जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे भगवान, गृहस्थ आश्रम में अनेक कठिनाइयों का घर है। स्त्री पुरुष धन आदि से असक्त मनुष्य निश्चित नहीं हो पाता। इस तरह वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जीव की आस्था भगवान में तो नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्हें किस तरह से भगवान विष्णु की अचल भक्ति प्राप्त हुई। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा कि गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त न होने की बात असत्य है। गृहस्थ में कठिनाइयाँ अनेक हैं, लेकिन यह गृहस्थ की भजन का अनुपम अवसर देता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, गृहस्थ और संन्यास में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रियव्रत जी बचपन से भगवान के चरणों में भक्तिभाव रखते थे और ध्यान मगन हो जाते थे। किसी कारण से नारद जी ने उन्हें बचपन की अवस्था में ही आत्म साक्षात्कार करा दिया। मनु जी ने जब उन्हें राजा बनाना चाहा तब उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे विषय आदियों से मुक्त थे। मनु जी ने बारंबार अनुरोध किया, तब प्रियव्रत ने पिता की आज्ञा को मानने के कारण राजा बनना स्वीकार किया। उनके लिए महल और वन बिल्कुल समान थे। पूरी तरह वासना से रहित होकर प्रियव्रत जी ने अपना राज तिलक कराया। राज तिलक के बाद इन्होंने बृहस्पति विश्वकर्मा की कन्या से विवाह किया और उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्तामस और रैवत नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य का रथ जिस तरफ से आता है उधर तो प्रकाश रहता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश नहीं होता। इस कमी को दूर करने के लिए प्रियव्रत ने सूर्य के साथ 7 बार पृथ्वी के प्रदक्षिणा की और इसके कारण अंधकार का स्थान प्रकाश ने ले लिया। ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोका, लेकिन उनके 7 बार की परिक्रमा से जो रथ चक्र की लीक बनी थी उनके 7 समुद्र बन गए। एक एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया और अपनी कन्या का विवाह चित्रा तारा से किया, जिससे देवयानी प्राप्त हुई। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, पांडुनंदन महाराज, नाभि को मरुदेवी से बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने विष्णु को प्रसन्न करने का विचार किया। उन्होंने तत्वज्ञानी ऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराया और योगेश भगवान ने दर्शन दिए। सारे के सारे सभासद उस योगेश की काती रूपछटा और अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। सबने उनकी वंदना की और उन्हें कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थना भी की तथा राजा नाभि का मनोरथ बताया। ऋषियों ने भगवान से नाभि को अपने समान ही पुत्र देने की प्रार्थना की। भगवान ने ऋषियों से कहा कि मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं आदित्य हूँ, लेकिन तुम्हारी मांग भी बेकार नहीं जाएगी। मैं स्वयं ही नाभि के यहाँ जन्म लूंगा। यह कहकर भगवान अंतरित हो गए और उस समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक तेजस्वी और सतोगुनी बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक आगे चलकर ऋषियों को और दिगंबर जैनों को प्रथम तीर्थकार बना। उसका नाम ऋषभ देव रखा गया। ऋषभ देव के जन्मों से चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया, लेकिन देवराज इंद्र को इस प्रकार के राजा नाभि की वंश की वृद्धि अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने नाभि के राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। पहले तो राजा रानी और प्रजा से ऋषभ देव जी के मुख कमल को देखकर अपने अभाव को चिंताएं भुलाई और समय आने पर ऋषभ देव की राजाधिकारी बना दिया तथा उन दोनों ने बद्रिकाश्रम स्थान किया और उसकी भक्ति करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ऋषभ देव जी से पहले गुरु के पास जाकर परिश्रम पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया और फिर संचालन करने लगे। उनके सुंदर लक्षणों से इंद्र के मन के में भी परिवर्तन आया। उसने अपनी कन्या जयंता ऋषभ देवी जी को सौंप दी। ऋषभ देवी ने अपनी पत्नी जयंता से 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभ देव जी ने बाद में कहा कि मेरे रूप में भगवान विष्णु ही विद्यमान है। मैं उन्हीं का प्रतिरूप हूँ, इसलिए मैं अत्यंत श्रेष्ठ और मोक्ष को देने वाला हूँ। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, हे महाराज, योगी के लिए जब कुछ भी रुकावट नहीं होती तब ऋषभ देव जी ने योग सिद्धियों को क्यों त्यागा? उसका उत्तर देते हुए शुकदेव जी बोले, निस्संदेह योग चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है और इस प्रकार योगी के लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं पहुंचाती। लेकिन योग और इस प्रकार योगी के लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं पहुंचाती, लेकिन इसके सिवाय जाने के बाद भी मन चंचल बना रहता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवसर आने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तक को ठगने से नहीं छोड़ा। इस मन को यहाँ भी अवसर मिलता है, यह जीव को काम, क्रोध, लोभ और मोह में डाल देता है। इसलिए योग की सिद्धि होने पर भी मन पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। भरत जी एक बार गंडक नदी के किनारे तप कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती मृगी पानी पीने किनारे पर आई। अकस्मात उसे शेर की दहाड़ सुनाई। भय के क्या व्याकुल मृगी ने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिर गया और वहाँ किसी गुफा में उसने प्राण त्याग दे दिया। भरत जी कहते हुए मृगी के बच्चे को आश्रम में लाकर पालने लगे। धीरे धीरे भरत जी का मोह उस बच्चे से इतना हो गया कि रात दिन उसकी चिंता करने लगे। इससे वे अपने मूल कर्म तप को भी भूल गए और आत्म रूप को उपेक्षित करने लगे। अनंत काल में भी वे केवल उसी की चिंता करने लगे। आगामी जन्म में उन्हें मृगी के यहाँ मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, पर उनकी पूर्व स्मृति बार बार बनी रही। वे अनासक्त
भाव से वासुदेव की भक्ति में लीन रहते। इसके बाद वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। यहाँ भी उनको अपनी पूर्व जन्म परंपरा का संबंध रहता था, पर वे मोक्ष में बाधा न पड़े इसलिए स्वयं को पागल समान दिखाते थे। मन की पांच पांच कर्मेंद्रियों, ज्ञान इंद्रिय और एक अहंकार, 11 बत्तियां विषय स्वभाव कर्म से अनंत भेदों में विभाजित हो जाती हैं, पर क्षेत्र आत्मा से ही इनको सत्ता है। अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, फिर भी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। वह जीव की माया निर्मित उपाधि है। जैसे बाजू सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राण रूप हो उन्हें प्रेरित करती है, उसी तरह वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा स्वरूप में संपूर्ण प्रपंच से ओतप्रोत है। भारत जैसे गर्मी से पीड़ित के लिए जल, आप यह बताइए कि भार उठाने की क्रिया और उसका श्रम रूप फल तो दोनों व्यवहारिक तो है पर वास्तविक नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तब भरत जी ने उत्तर दिया कि यह तत्व ज्ञान केवल वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। विचार कर देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और यह पत्थर आदि से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। जब यह देह चलता है तो इसके भारवाही नाम पड़ते हैं। कंधों पर रखी पालकी में भी एक पार्थिव विकार ही है जिसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में लीन हो जाता है। क्रिया भेद में पड़ा अलग नाम व्यवहारिक पर पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और मोह निवृत्ति भगवान की भक्ति से होती है और सत्संग से भक्ति मिलती है। सत्संग में श्री हरि की लीलाओं के निरंतर कथन श्रवण से भगवान की स्मृति बनी रहती है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। भरत जी ने यह ज्ञान पाकर राजा धन्य हो गए। उन्होंने अब उन्हें सम्मानित किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए जिसमें मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, देह धारण करने वाले 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग वियोग रूप आदि अनाद संस्कार रूप जीवों को मिलता है। यह जीव पंच इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंचा भगवान के मार्ग से भड़क जाता है। संसार रूपी भीड़ जंगल में मन सहज 6 इंद्रियां डाकू के रूप में उसके अच्छे कर्म को पूंजी को हर लेती है। इस संसार में स्त्री पुत्र आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले जाते हैं। वे लोग जीव को उसके कर्म पद से अलग कर उसका शोषण करते हैं और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ों के बीच भी उगता है, उसी तरह ग्रस्त की कर्म भूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता। मच्छरों से बने व्रणों के समान गृहस्थी में आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों में से क्षतिग्रस्त होता है। विज्ञा कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति के प्रमुख मानक माना जाता है, इनके पीछे दौड़ता है पर उसे किसी भी रूप से शांति नहीं मिलती। स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंध है जो जीवों की आंखों में धूल झोंक कर उसे अपने अंक में विश्राम करने की व्यवस्था देती है। उल्लुओं के वचन शत्रु की बोली ही है और शासक का कठोर अनुशासन ही शिगुर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है और प्रियजन का वियोग ही दावा नल है जिसमें जीवन निरंतर चलता रहता है। जीव की इस कष्टमयी यात्रा की समाप्ति केवल निर्वृत्त मार्ग से संभव हो सकती है। यह त्याग करने और युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलता है। वह ध्यान देने की बात यह है कि पुण्य कर्म बेल के समान है जिसके सहारे से कुछ समय के लिए ही नरक से छुटकारा मिलता है। असली सुख को कर्मों के त्याग से पाया जा सकता है। भरत ऐसे निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री पुत्र राजा आदि का त्याग कर दिया था। उनका चरित्र सुख स्वेच्छा देने वाला मोक्ष का प्रपारक है। महाराज गया ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्म के साक्षात्कार में ब्रह्मा का अनुभव करने लगे। उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया था। महाराज गए के चित्ररथ, सुगति और अवरोध 3 पुत्र हुए। इसके बाद चित्ररथ के सम्राट से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान तथा बिंदुमान से मग से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मन्यु और परमन्यु पैदा हुए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्रों और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया। अब मुझे आप इन द्वीपों का प्रणाम सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इसके बाद सुखदेव जी सारे द्वीपों का प्रमाण सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। वह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है। यह कमलपुत्र के समान गोलाकार 1 लाख योजन विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इन 4 पर्वतों पर आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष, दूध, मधु, ईश्वर और जल के 4 सरोवर तथा नंदन, भैबजक और शब्दों के नामक 4 दिव्य उपवन हैं। इसके आगे शुक्र जी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए 3 पंगों से पृथ्वी नापी तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मंड कटाक्ष को ऊपरी भाग फट गया। उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरण धोए। चरणों की केसर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम
भगवत पदी पड़ा। फिर वह ध्रुव लोक में उतरी। ध्रुव लोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करके उसके बाद वह धारा आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती पृथ्वी और सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा आदि 4 धाराओं में बढ़ जाती है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करते हैं और अथर्मा आदि प्रत्यग्रमा उनके 10 रूप की उपासना करते हैं। किमपुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष इन खंडों में 7वां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं और लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत करते हैं। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि जब सगर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के और भाग हो गए। इसमें अलग अलग तरह के जम्बू द्वीप ही है। शुकदेव जी ने परीक्षित को पलशादी अन्य 6 द्वीपों का परिचय कराया। एक शालमती द्वीप जो इशरुस से दुगना है और चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा है। यहाँ के सेवर के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रियावर्त के पुत्र महाराज यशबाहु थे। इसके आगे ध्रुत समुद्र से दुगना कोंच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ। कोंच नामक पर्वत के कारण इसका यह नाम पड़ा। क्षीर सागर के आगे 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ। यह समुद्र भट्टे का समुद्र है। इसमें शक नामक वृक्ष के होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। शुकदेव जी ने आगे कहा, ये परीक्षा इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का 1/4 भाग जितना है। इसका विस्तार 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। इस भूमंडल के समान ही झुलोक का प्रमाण इन दोनों के बीच अंतरशिलोक है। इसके बीच में रहकर ही सूर्य तीनों लोकों की गर्मी और रोशनी देते हैं। सूर्य की गति 3 प्रकार की है, मंद, तेज और मध्यम। सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है। इसमें वरुण ने गायत्री नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। इस तरह भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक शरण के पार करते हैं। परीक्षित ने पूछा कि हे सूर्य की राशियों के मुख चाल से मेरू पर्वत कभी दाएं कभी बाएं कैसे होता है। सुखदेव ने बताया कि जैसे कुम्हार के घूमते चाक पर बैठी चींटी की अपनी गति उससे अलग ही होती है क्योंकि वही भिन्न भिन्न समय में चाक के ऊपर देखी जा सके। इसी तरह राशियों और नक्षत्रों से लक्षित काल चक्कर में ध्रुव और मेरू को दाएं रखकर घुमाने वाले सूर्य आदि ग्रहों को गति ही उससे भिन्न है और इसलिए वे भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखाई देते हैं। शुकदेव जी ने बताया कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। यह दैत्य भगवान की कृपा से देवत्व प्राप्त करके नक्षत्रों की तरह घूमता है। सूर्य का तप्त मंडल 10,000 योजन और चंद्रमंडल 12,000 योजन और राहु का मंडल 13,000 योजन विस्तृत है। बलि नामक एक असुर अतल लोक में रहता है। उसके जमाई लेने से पैदा हुई स्वर्णी, कामनी और पंचली 3 स्त्रियां यहाँ के पुरुषों को हाटक रस पिलाकर उनमें हाथियों की 100 शक्ति उत्पन्न करती हैं। पाताल लोक के नीचे 3,000 योजन की दूरी पर शेष जीव विद्यमान है। सारा भूमंडल उसके सिर पर स्थित है। 1000 मस्तकों वाले शेष जीव विद्यमान है। 1000 मस्तकों वाले शेष पर्वत, नदी और धरती को अपने सिर पर धारण करके संस्कार का उपकार करते हैं। तो ये सब कुछ उनको बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार अपने से श्रेष्ठों को चित्त समादर न करने वाले निम्न श्रेणी के जीव को सिर के बल शार्क धर्म नरक में गिराया जाता है। नर्मेधादि द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का पूजन करने वाले रक्षण भाजन नरक में पड़कर पशुओं का भोजन बनता है। वन जीवों को फुसलाकर अपने बंधन में रहने और उन्हें पीड़ित करने वाला शूल प्रोत में पड़ता है और शूलों में बांधा जाता है। अपने उग्र स्वभाव से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुँचाने वाला दंड शुक नरक में पड़ता है तथा सर्पों का ग्रास बनता है। प्राणियों को अंधेरी कोठरी में बंद करने वाला अपना निरोधन नरक में पड़ता था। विशाली आग के धुएं में घुटता है। अतिथियों की अवज्ञा करने वाला ग्रस्त पर्यावर्तन नरक में पड़ता है और गिद्ध, काक, बटेर आदि का भोजन बनता है। धन की अभिमानी और निरंतर धन वृद्धि के लिए पापरत रहने वाला सूची मुख नरक में पड़ता है। यहाँ उसके अंगों को वस्त्रों के समान काटा और सिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों नरकों में जीव अपने कर्म के अनुसार जाता है और धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता है। अपने कर्म का फल पाने के लिए पुनर्जन्म लिया जाता है, लेकिन निवृत्त मार्ग धर्म और धर्म से परे है। उपनिषदों में वर्णित परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन और बुद्धि से परे है। फिर भी स्थूल रूप का वर्णन सुनकर उस निर्गुण निराकार का थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री भगवान कृष्णा, जय श्री भगवान कृष्णा।